मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर का उन्वान है खिदमत खल्क। खिदमत खल्क की लुग़वी तारीफ़। खिदमत खल्क की लुग़वी माना मखलूक खुदा की खिदमत करना के हैं। मखलूक यानी अल्लाह के बंदे। खिदमत खल्क की इस्तिलाही तारीफ़। इस्तिलाही तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी मखलूक की खिदमत करना खिदमत खल्क कहलाता है। इस्लाम में खिदमत खल्क का तसव्वुर। इस्लाम इंसान दोस्ती और खैरखाई का मज़हब है। इस्लाम में मखलूक खुदा की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए की जाती है। नामो नमूद की खातिर की गई खिदमत खिदमत खल्क नहीं कहलाती। इंसानों से लेकर जानवरों, परिंदों और दरख्तों बल्कि हर ज़ी रूह की खिदमत खिदमत खल्क के दायरा में शामिल है और दीन का 95 हिस्सा खिदमत खल्क पर मबनी है। हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। कुरान करीम की रोशनी में खिदमत खल्क की अहमियत। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 कि नेकी ये नहीं कि तुम माल खर्च करो, बल्कि नेकी ये है कि तुम जो इंसानों को खिलाते हो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाओ। कुरान की रोशनी में खिदमत खल्क की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि खिदमत खल्क का ताल्लुक़ चूँकि मखलूक खुदा की खिदमत से है, इसलिए उसको इस्तिलाह में हकूकुल इबाद भी कहते हैं। कुरान मजीद में कई जगह ऐसी मिसालें मिलती हैं। कुरान मजीद की रोशनी में उसकी अहमियत के नुकात दर्ज झैल हैं। खिदमत खल्क करने वाला खुदा का महबूब। जो शख्स भी इंसानियत की खिदमत करता है वो खुदा का महबूब बन जाता है। उसका सवाब भी इबादत के बराबर है, बल्कि बाज़ औक़ात उनसे भी बढ़ जाता है। इरशाद बारी ताला है, वयुतईमुन तामा अला हुब्बिही मस्कीनम व यतीमन व असीरा। और अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। इसलिए ये मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं, वो कमज़ोर तबक़ात को खाना खिलाते हैं। खिदमत खल्क और ईसार। खिदमत खल्क दरअसल ईसार से मुतल्लिक़ है और यही मोमिन की सिफ़त है कि वो अपनी ज़रूरतों को पसे पुश्त डालकर दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देता है। इरशाद रब्बानी है, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख़्वाह वो ख़ुद ज़रूरतमंद ही क्यों ना हो। खिदमत खल्क नेकी की मेराज। खिदमत खल्क दरअसल नेकी की मेराज है। इससे ख़ुदगर्ज़ी का ख़ात्मा हो जाता है। अल्लाह की राह में महबूब चीज़ खर्च करना असल नेकी करार दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बूना। तुम नेकी की मेराज तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपने महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो। इस तरह इस्लाम ने खिदमत खल्क को नेकी की मेराज करार दिया है। खिदमत खल्क की अहमियत हदीस की रोशनी में। जो शख्स अपने भाइयों की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी इमदाद पर तैयार रहते हैं। इरशाद नबवी है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की मदद में लगा रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। गोया भाई की मदद इंसान की अपनी मदद होती है, फिर अल्लाह की मदद भी उसे हासिल हो जाती है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। खिदमत खल्क हसूल जन्नत का बहुत बड़ा ज़रिया है। इससे बेहतर हसूल जन्नत का और कोई ज़रिया नहीं। इरशाद नबवी है, जितनी देर कोई शख्स किसी बीमार की अयादत करता है गोया वो जन्नत में रहता है। इसके अलावा एक और हदीस में फ़रमाया, इस्लाम फैलाओ, खाना खिलाओ, तहज्जुद पढ़ो और जन्नत में सीधे दाखिल हो जाओ। इस हदीस से खिदमत खल्क की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क को बाज़ औक़ात रमज़ान के रोज़े और एतकाफ़ पर फजीलत दी है। फरमाया, मुझे रमज़ान भर के रोज़े रखने और इस महीने में मस्जिद हराम में एतकाफ़ बैठने से ज़्यादा अज़ीज़ है कि मैं अपने भाई की बेवक्त ज़रूरत मदद करूँ। इससे खिदमत खल्क की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो मुश्किल वक्त में अपने भाई की मदद करता है। इरशाद नबवी है, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना मुश्किल वक्त में उसे बेजारो मददगार छोड़ता है, ना उससे झूठ बोलता है, ना उसे हकारत की निगाह से देखता है। आज हमने अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को बेजारो मददगार छोड़ दिया है। खिदमत खल्क की फजीलत।
خدمت خلق کی فضیلت احادیث میں قرآن پاک میں سمجھ سکتے ہیں کہ خدمت خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو سب سے بہتر قرار دیا ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ارشاد نبوی ہے خیر الناس و ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو۔ آج ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے کس حد تک مفید ہیں۔ خدمت خلق دراصل خدمت خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، اخلاص، محبت اور انسانیت کا مظہر ہے۔ خدمت خلق کے فوائد و ثمرات۔ خدمت خلق اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، دلی سکون و خوشی ملتی ہے، معاشرتی ہم آہنگی ہے، دعاؤں کا حصول ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قیامت کے دن صدقہ جاریہ ہوگا۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں۔ خدمت خلق کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ معاشرے کے وہ لوگ جو حالات یا دوسری مجبوریوں کی وجہ سے معاشی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی مدد کرنا خدمت خلق کا افضل ترین درجہ ہے۔ مثلاً مالی خدمت، صدقہ، زکوٰۃ، عطیہ۔ جسمانی خدمت، بیمار کی تیمارداری، بوڑھوں کی خدمت، علمی خدمات، علم پھیلانا، پڑھانا۔ سماجی خدمت، یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی مدد کرنا۔ اخلاقی خدمت، حسن سلوک، خوش اخلاقی، مسکرا کر بات کرنا۔ مہمان نوازی بھی خدمت خلق کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اس کے اثرات سے کسی طور پر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد نبوی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان نوازی دنیا اور آخرت میں اجر اور کامیابی کا باعث ہے، اس سے انسان کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ کئی چیزیں انسانوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں، مثلا راستے میں پڑے کانٹے، پتھر اور روڑے وغیرہ، ان کو ہٹانا بھی خدمت خلق کا حصہ ہے۔ اس سے مخلوق خدا بڑی بڑی اذیتوں سے بچ جاتی ہے اور اس سے مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ مالی مدد، معاشرے کے نادار افراد کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد وقتی طور پر قرض کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو قرض دینا بھی خدمت خلق کا ضروری حصہ ہے۔ آج لوگ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، اس لیے انفرادی اور اجتماعی اور حکومتی سطح پر ان کو اس دلدل سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ رفاع عامہ، خدمت خلق کی ایک ایسی صورت ہے، ایسے ادارے قائم کرنا بھی جن سے مخلوق خدا مدتوں مستفیض ہوتی ہے۔ یہ کام درج ذیل ہیں: مساجد کی تعمیر، ہسپتال بنانا، تعلیمی ادارے قائم کرنا، پانی کے نلکے لگوانا، کتب خانے بنوانا، قیام گاہیں تعمیر کروانا وغیرہ۔ خدمت خلق سے معاشرے میں محبت، اخوت اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے۔ یہ انسان کی نجات اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔